प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किया जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने के लिए किया जाने वाला कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। भगवान कहते हैं, जो कर्म दूसरे के लिए नहीं किए जाते प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतः मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वो देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। शरीर 5 भौतिक सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है, अतः स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के लिए ही है। शरीर स्वयं स्वरूप के किंचन मात्र का भी काम नहीं आता, प्रत्युत शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों अभाव ग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वो पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है और निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्मा से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। समझे? बोले कि सारा प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ है, अनाज से। अनाज वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से, कर्म वेद से और वेद ब्रह्मा के अक्षर से। तो इसलिए तुम अपना कर्तव्य
कर्म को, कर्तव्य को ब्रह्मा में नित्य स्थित जान। अगर साथ मिलजुल कर खा रहे हैं तो वो अमृत भोजन है। भोग लगाकर खा रहे हैं, अमृत भोजन है। गाय जानवर को भी दे रहे हैं, आसपास को भी दे रहे हैं, तो वो अमृत भोजन है। और अकेले खा रहे हैं, गाय कुत्ता लोग को नहीं मिल रहा है और आप ही सब चबा जा रहे हैं, तो वो पाप भोजन है। तो बांट के खाइए, सबको दीजिए थोड़ा थोड़ा। बंद कर दें। बोलिए जय जय सीताराम। खा लीजिए बैठा